Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says figure shows a person standing somewhere in between two identical tuning forks, each vibrating at 512 Hz. If both the tuning forks move towards right at a speed of 5.5 meter per second, find the number of beats heard by the listener. Speed of sound in air is 330 meter per second. Fine. So देखो इस तरह से डायग्राम हमें गिवन है, हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, लेट्स से ट्यूनिंग फॉर्क 1 एंड ट्यूनिंग फॉर्क 2, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन 512 हर्ट्ज, राइट, इसका भी 512 हर्ट्ज है एंड दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 5.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस लिसनर जो कि स्टेशनरी है. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो एक साउंड वेव आएगी इस ट्यूनिंग फॉर्क 1 से. व्हाट विल बी द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस लिसनर फ्रॉम ट्यूनिंग फॉर्क 1. ट्यूनिंग फॉर्क 1 से जो साउंड वेव आएगा उसका अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा इस लिसनर के लिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ अपीरेंट 1 दैट विल बी बाय यूजिंग डॉपलर्स इफेक्ट एफ नॉट वी वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस. फाइन. So just put the values f naught that is the actual frequency of the source. source कौन है, ये जो tuning fork है ये आपका source है and ये जो listener है this is your observer, right. so f naught कितना हो जाएगा 512. so ये हो गया 512. v that is the speed of sound in air, this is given 330 meter per second. so v कितना हो जाएगा 330 और ये भी कितना हो जाएगा 330. VO that is the speed of the observer, observer stationary है so VO 0. VS that is the speed of the source, source is moving with 5.5 so ये हो जाएगा 5.5. so इसे just आप वैल्यूज पुट करो, 512 ये हो गया 330 और डिनोमिनेटर में है 330 एंड 5.5. now what will be the sign between 330 and 5.5, V and VS में कौन सा साइन आएगा, because the source is moving towards the ऑब्जर्वर, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आएगा, राइट. सो ये हो गया अपीरेंट फ्रीक्वेंसी 1. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट अपीरेंट फ्रीक्वेंसी 2, राइट. एफ अपीरेंट 2 दैट इज द ऑब्जर्व्ड और यू कैन से द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस लिसनर फ्रॉम ट्यूनिंग फॉर्क 2. ट्यूनिंग फॉर्क 2 से जो साउंड वेव आएगा उसका कितना अपीरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा इस लिसनर को. सो दैट विल बी अगेन एफ नॉट VO divided by V and VS, right. so F naught that is the actual frequency of the source कौन है, ये tuning fork 2 जो है वो आपका source है, so this will be 512. V that is the speed of sound in air, so this will be 330, right. ये भी कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा. VO that is the speed of the observer stationary है and VS that is the speed of the सोर्स ऑफ साउंड, दिस इज 5.5 है ना. ट्यूनिंग फॉर्क 2 भी 5.5 से मूव करता है. सो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यूज, कितना आ जाएगा 512 330 डिवाइडेड बाय 330 और ये 5.5. नाउ व्हाट विल बी द साइन बिटवीन V एंड VS, दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. आप देखो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क 2 है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. सो इस तरह से दिस इज द वैल्यू ऑफ अपीरेंट फ्रीक्वेंसी 2, दिस इज यूर एफ अपीरेंट 2 एंड दिस इज यूर एफ अपीरेंट 1. आपने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, राइट, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज एफ अपीरेंट 1 माइनस एफ अपीरेंट 2, because f apparent 1 will be higher because frequency जो tuning fork 1 है that is moving towards the listener है ना. so f apparent 1 will be higher, so you can find out f apparent 1 minus f apparent 2, this will be your beat frequency. calculation बचा है ना. so you can do that yourself. so I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. okay, guys, keep working hard, best of luck, bye.